दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना जानेंगे। ठीक भाई लोग, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक भाई लोग, और हम लोग इस वृत्त को परिधि का निकालना सीखेंगे कि वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, इस वाले लोग आपको एकदम शुरू से अंत तक देखना होगा और आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। ठीक, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखेंगे कि यह सवाल का कैसा है। तो देखिए भाई लोग, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना है ना। देखिए भाई लोग, क्वेश्चन वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना सीखेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन यह है कि 21 मीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक भाई लोग, देखिए कि क्वेश्चन हमारा यह है, इसको निकालना सीखेंगे। ये इसका एक मैंने कि गोला लेंगे। इसका हम लोग एक बिंदु लेंगे। ठीक, बिंदु है, बिंदु का हम लोग कहाँ बीच के एक बिंदु को लेंगे। बीच का अगर हम लोग इस बिंदु को खींचेंगे किसी और भी, तो हमारा ये त्रिज्या निकलेगा। ठीक भाई लोग, त्रिज्या होता है किसी भी लंबाई में हम त्रिज्या को समझ सकते हैं। ठीक, त्रिज्या कहते हैं किसी समझ में इसी के इधर उधर और किधर भी रहे। देखिए कि इधर भी रहे, अगर हम इधर भी पा सकते हैं तो ये त्रिज्या ही होगा। ठीक भाई लोग, लंबाई किसा कितना भी हो, एकदम बीच के बिंदु को ना ठीक ना बाहर ना आना चाहिए। ठीक, अंदर से ही हमको लेना है त्रिज्या। लंबाई आएगा वृत्त का होगा अगर वृत्त का ये बीच का बिंदु से हम किसी तरफ भी इधर उधर हम खींचेंगे लाइन, तो हमारा त्रिज्या जाएगा। ये कितना है दिया हुआ है, 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए, जिसमें 21 मीटर त्रिज्या दिया गया है। तो ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या 21 मीटर। जब ये 21 मीटर त्रिज्या है, 21 मीटर, तो भी ये भी तो 21 मीटर होगा ना, 21 मीटर होगा। तो त्रिज्या, ठीक, त्रिज्या इंग्लिश में हम रेडियस कहते हैं, कहा जाता है इसको। त्रिज्या स्मॉल दिखाया जाता है। हाँ, कि ठीक समझिए, पहले यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है कि 21 मीटर है त्रिज्या। यहाँ लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अब 21 मीटर। ठीक है, ना आ सके लिखने, मतलब यही हुआ कि आर बराबर, आर से सूचित किया जाता है त्रिज्या को। आर बराबर हमारा दिया हुआ है 21 मीटर। ठीक, 21 मीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई लोग, वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे यहाँ पर। वृत्त का क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दिया, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है भाई लोग। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए है कि वृत्त का क्षेत्रफल ये आपको याद कर लेना होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। अब भाई लोग, वृत्त को मैंने कि पाई है, तो पाई हम यहाँ पर ले लेंगे। पाई है तो पाई कुछ ना हो तो हम गुना कर लेते हैं। गुना, अब देखिए कि घात है कि किसका, आर बराबर आर, तो देखिए आर इसका घात है 2 पर घात है। ठीक, आर पर घात है 2, तो इस 3 बार लिखते हैं, इसको 3 बार लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई 2 बार लिखेंगे, पाई 1 हुआ और ये 2 हुआ, तो 3 बार लिखेंगे, तो पाई हो गया 1 बार, गुने आर कितना है 2 बार, तो 2 बार गुना करेंगे हम उसको, आर गुने आर। ठीक भाई लोग, समझिएगा ठीक से एकदम, आर गुने आर सूत्र होता है। ठीक भाई लोग, अब इसका, अब यहाँ पर देखिए कि वृत्त का परिधि सूत्र क्या होगा भाई लोग, वृत्त का परिधि सूत्र लिख लेंगे यहाँ पर। वृत्त का क्षेत्रफल अब हुआ, तो वृत्त का परिधि हम लिखेंगे। वृत्त का परिधि क्या होता है भाई लोग, हम लोग एकदम ध्यान से समझेंगे कि वृत्त का परिधि क्या होता है। तो यहाँ पर वृत्त का परिधि हम लिख लेंगे, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर होता है भाई लोग। ये भी, ये जब जो क्षेत्रफल परिधि दिया हुआ है, ये आपको कंठास याद रखा होगा, ये वाला रखना होगा और ये वाला याद रखना होगा भाई लोग। एकदम ध्यान से याद करिएगा कि हम भूले ना। ठीक भाई लोग, ठीक, ये पहला हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, और ये वृत्त का परिधि दूसरा हो गया। तो 2, इसका वृत्त का परिधि कहते हैं 2 पाई आर होता है। तो भाई लोग 2 पाई आर लिख देंगे हम लोग, सूत्र होता है, और वृत्त का यह परिधि हुआ। ठीक, एक सूत्र से हम लोग ये बनाएंगे। ठीक भाई लोग, पहला क्वेश्चन को निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक भाई लोग, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, ये आपको समझाने के उद्देश्य हम दिए थे, ये वाला वृत्त का परिधि 2 पाई आर। ठीक भाई लोग, तो हमारे पाई आर स्क्वायर जो आया, तब पाई का कितना मान है, तब पाई आर स्क्वायर है, तब पाई का मान कितना है हमारे पास, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है भाई लोग, 22/7 हुआ, इसको हम अथी करेंगे, भाग देंगे, तो 3 पॉइंट, पाई के मान कितना, 3.14 आ जाएगा। ठीक भाई लोग, 3.14 जब आ जाएगा, ये आया, और यही मैंने कि ये त्रिज्या हुआ। त्रिज्या है 21 मीटर, और पाई के मान मैंने कि हम 22/7 होता है, 22/7 का हम अगर आप भाग दीजिएगा तो 3.14 आ जाएगा। ठीक भाई लोग, 3.14 आ जाएगा। ठीक भाई लोग, 3.14 जब आ जाएगा इसका मान 3.14, तब ठीक भाई लोग
ये वाला और ये वाला बराबर दोनों एक ही होता है। ठीक, 22/7 लिखे या तो 3.14 लिखे। अगर मैंने कि बिहार बोर्ड में आता है एग्जाम में कि 3.14 की तरफ से ब्यास अथी लिखना, पाई का मान मानना ना है और वृत्त का क्षेत्रफल इससे से निकालना है। ठीक भाई लोग, ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, पाई का मान दिया हुआ रहेगा और त्रिज्या आपको निकालना होगा कि इससे से होगा। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना होगा। इस तरह हम समझेंगे कि यह अपनी तरफ है कि बता देंगे। चलिए यहाँ सवाल के क्वेश्चन है कि आर बराबर त्रिज्या दिया हुआ है 21 मीटर, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे तो पाई के पाई 2 पाई मैंने कि ये कितना है पाई आर स्क्वायर हम मान लेते थे। ये वाला है वृत्त का क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है भाई लोग, भूलिएगा मत, ये क्षेत्रफल है। पाई का मान कितना हुआ 22/7 हम माने थे, 22/7 ये नहीं है, 22/7 गुने हम लोग त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या यानी कि आर बराबर हमको 21 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, 21 मीटर मानने थे, 21 मीटर यहाँ पर लिख भी लिए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 21 मीटर आर बराबर। तो हम आर बराबर लेंगे 21 मीटर है, तो यहाँ पर आर बराबर 21 मीटर हो जाएगा। तो 21 मैंने कि आर बराबर 2 है, 2 बार है, तो हम 21 मीटर को 2 बार लिखेंगे, 21 गुने 21। ठीक भाई लोग, अब हम लोग ये जौन काटेगा उससे हम काट देंगे। ठीक भाई लोग, समझिएगा ध्यान से, अगर कौन हमको काट रहा है, कितना से कट रहा है वो देखिए कितना कटेगा। 7 से हमको 21 काट रहा है भाई लोग, 7 से हमारा 21 कट रहा है, तो हम इसको काट देंगे। काटने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे 7 या 21 होता है, 3 मरतबे कट जाएगा, तो बराबर हमको आ जाएगा कितना 22 गुने 22 लिख देंगे, 22 गुने 3 गुने 21 आ जाएगा भाई लोग, 21 आ जाएगा जब। ठीक है भाई लोग, अब हम इसको गुना कर लेंगे। गुना करने पर देखिए भाई लोग हम लोग के क्या होता है, 22 में अगर हम 3 से गुना करेंगे, 22 को हम 3 से गुना करेंगे। ठीक भाई लोग, 22 को 3 से गुना करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22 66 आ जाएगा। यहाँ पर 66 ले लेंगे, 66 गुने 21 होता है। ठीक, हमारे कितना आ जाएगा देखिए भाई लोग, 66 में गुना करेंगे 1386 आ जाएगा। ठीक भाई लोग, 13 और 86 यहाँ पर गुना कर लेते हैं, गलत नहीं है, देखिए गलत नहीं होता है, 66 और हम लोग 21 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 66 21 से ना, 21 से 6 में 1 से गुना करेंगे तो क्वेश्चन हम चलते हैं। ठीक भाई लोग, अब हम लोग वृत्त का परिधि निकालना जाएंगे। ठीक, वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, ये आपको एकदम कंठस्थ में याद करना होगा। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन बार में, मैंने कि बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन जरूर आएगा और आएगा, आते रहेगा भी। देखिए परिमाप मैंने कि परिमाप यानी परिधि होता है। ठीक, परिमाप लिखे या तो परिधि लिखे, तो ठीक है परिमाप, ठीक बराबर परिमाप या तो परिधि दोनों एक ही होता है। तो हमारे दो मैंने कि लिख देंगे लोग। वृत्त का परिधि देखिए कैसे हुआ होता है 2 पाई आर, इसका सूत्र याद कर लीजिएगा। और परिमाप और परिधि एक ही होता है, आप जाने बता दिए थे। ठीक है, देखिए अब ये कितना है 2 गुने मैंने कि 2 यहाँ है, 2 यहाँ से लिए कि कोई वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, तो 2 यहाँ से लेंगे 2 होगा। और पाई का मान कितना होता है तो 22/7 होता है, तो 22/7 हम लोग लिख लेंगे, 22/7 हुआ 22/7। ठीक, गुने 21 हमको त्रिज्या दिया हुआ है 21। ठीक, देखिए जौन कटेगा उसको हम काट लेंगे और जौन नहीं कटेगा उसको हम छोड़ देंगे। ठीक, 2 और गुने 22 ने हम 7 से नहीं कट रहा है तो 21 कट रहा है। देखिए 7 का पहाड़ा में 21 आता है, तो 7 21 काट लेंगे, 3 मतलब कट गया। तो फिर 2 गुने 22, तो 2 गुने 22 गुने जो कटा हमको 3 मरतबे वो लिख लेंगे, तो 3 मरतबे लिख लिए यहाँ पड़ी, तो कितना दोनों में गुना करके ये भी गुना कर लेंगे। ठीक, यानी तो एक साथ में गुना कर सकते हैं भी, कोई गलत नहीं होने वाला है। ठीक भाई लोग, और ये दोनों में गुना करेंगे तो 44 आ गया, 44 और ये मैंने कि 3 है, तो 3 लिख देंगे यहाँ पड़ी। अगर हम इस उनमें गुना करेंगे तो देखिए कितना आता है 4 या 12 का 2 आ जाएगा हमारे पास, और एक बचेगा हाथ में, कैरी बचेगा एक। ठीक है भाई लोग, एक कैरी एक बचेगा, अभी 4 या 12 और एक कैरी था, एक कितना होगा 13, तो 13 132 मीटर हो जाएगा। यह हमको फाइनल आंसर हो जाएगा भाई लोग। और ठीक, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए भाई लोग।